आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 में सेकेंड ऑनर्स पेपर ऑडिटिंग के बारे में कुछ जानते हैं। यह जेपी यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट 1 का सेकेंड ऑनर्स पेपर है। यह विभिन्न विश्वविद्यालयों में विभिन्न पार्टों में पढ़ा जाता है। हमारे जेपी यूनिवर्सिटी में यह सेकेंड ऑनर्स पेपर है। तो आइए आज हम जानते हैं ऑडिटिंग के विषय में। यह मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ऑडिटिंग से रिलेटेड आपको 30 to 35 लेक्चर दूं और इसमें ऑडिटिंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और आपके लिए बेनिफिशियरीज हो। ओके, तो आइए हम आज के लेक्चर में जानते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, डिफिनीशंस ऑफ ऑडिटिंग। अंकेक्षण क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या है। अंकेक्षण को अंग्रेजी में ऑडिटिंग कहते हैं। ऑडिट शब्द लैटिन भाषा के ऑडिरे से लिया गया है। ऑडिरे AUDIRE, जिसका अर्थ होता है टू हियर, सुनना। पहले अंकेक्षण का कार्य सुनकर ही किया जाता था। लेखापाल अपनी लेखा पुस्तकों की तैयारी करके किसी अधिकृत व्यक्ति या न्यायाधीश के सामने अपनी लेखा पुस्तकों को सुनाते थे और जो सुनने का कार्य होता था वो अंकेक्षक करता था। पहले अंकेक्षक न्यायाधीश की भांति लेखापालकों की बातों को सुनता था तथा आवश्यकता पड़ने पर जगह जगह उसका स्पष्टीकरण भी मांगता था, क्लियरफाई करता था कि ये लेन देन सही हुए हैं या नहीं। परंतु जैसे जैसे लेखाक्रम का विकास हुआ, अंकेक्षण का स्वरूप भी बदलते चला गया। आज अंकेक्षण का कार्य सिर्फ लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच करना ही नहीं, बल्कि यह जांच करना भी है कि लेखा पुस्तकें नियमों के अनुसार लेन देनों को लिखा गया है कि नहीं, अर्थात लेखा पुस्तक नियमों के अनुसार तैयार किया गया है कि नहीं। साथ ही पुस्तकों के द्वारा दर्शाई गई आर्थिक चिट्ठा सही है या नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण किसी संस्था के लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता को स्पष्ट करता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि अंकेक्षण की प्रक्रिया को जो व्यक्ति देखता है उसे हम अंकेक्षक कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं, तथा एक अंकेक्षक जिस प्रक्रिया के माध्यम से लेखा पुस्तकों की शुद्धता एवं सत्यता की जांच करता है उस प्रक्रिया को ही हम अंकेक्षण कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं अंकेक्षण की अर्थों का। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी शरीर का जांच कराता है और डॉक्टर उसके स्वास्थ्य की स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देता है, ठीक उसी तरह से एक अंकेक्षक किसी संस्था के लेखा पुस्तकों का शुद्ध एवं सत्यता का प्रमाण पत्र देता है। पहले संस्थाएं छोटी हुआ करती थीं, व्यक्तियों का मांग कम हुआ करता था, समाज का मांग कम हुआ करता था, जिसके चलते लेन देन कम होते थे और अंकेक्षक लेन देनों को सुनकर उसकी सत्यता एवं शुद्धता को स्पष्ट कर देता था। लेकिन वर्तमान में संस्थाओं का स्वरूप भी बदल गया है। जैसे आप पढ़े होंगे फर्मों के स्वरूप के विषय में, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप
कोऑपरेटिव सोसाइटी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी। तो जैसे जैसे फॉर्मों के स्वरूप में बदलाव हुआ वैसे वैसे अंकेक्षण में भी बदलाव होता गया। अब वर्तमान में केवल अंकेक्षक द्वारा लेखा पुस्तकों को सुनकर परिभाषित करना, यह स्पष्ट करना कि वह शुद्ध है या सत्य है, शुद्ध है कि नहीं, यह कठिन कार्य है। अतः अंकेक्षण का स्वरूप यहाँ से बदल जाता है। जब हम अंकेक्षण की परिभाषाओं की बात करते हैं तो विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी मतों से अंकेक्षण को परिभाषित किया है। सभी परिभाषाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि अंकेक्षण की परिभाषाएं जैसे जैसे अंकेक्षण की कार्यशीलता बढ़ती है, स्वरूप में बदलाव होता है, वैसे वैसे उसकी परिभाषाओं में भी बदलाव स्पष्ट दिखता है। इस प्रकार अंकेक्षण की परिभाषाओं को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला, संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषाएं अर्थात डिफिनीशन ऑफ नैरो अप्रोच, तथा बृहत दृष्टिकोण की परिभाषाएं डिफिनीशन ऑफ वाइडर अप्रोच। हम सबसे पहले डिफिनीशन ऑफ नैरो अप्रोच को लेकर चलते हैं। संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषाएं। संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषाओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमें आर.जी. विलियम्स की परिभाषा दिखाई देती है। आर.जी. विलियम की परिभाषा क्या है, आइए सुनते हैं। अंकेक्षण से आशय व्यापार की पुस्तकों, खातों तथा प्रमाणकों की जांच से है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यवसाय का सही तथा उचित चित्र प्रस्तुत करने हेतु चिट्ठा नियमानुकूल बनाया गया है या नहीं। In English, auditing may be defined as the examination of the books, accounts and vouchers of a business with a view to ascertaining whether or not the balance sheet is properly drawn up so as to show a true and correct view of the state of affairs of the business। जब हम दूसरी परिभाषाओं की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे J.R. बॉटली बॉय का परिभाषा हमें दिखाई देता है। J.R. बॉटली बॉय के शब्दों में अंकेक्षण किसी व्यवसाय के लेन देनों की पुस्तकों की बुद्धिमत्तापूर्ण एवं आलोचनात्मक जांच है, जो उन प्रपत्रों एवं प्रमाणकों की सहायता से की जाती है जिससे वे तैयार की गई हैं। इस जांच का उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि संस्था का लाभ हानि खाते में दिखाया गया एक निश्चित अवधि का कार्यफल अर्थात लाभ तथा चिट्ठे में दिखाई गई व्यापार की वित्तीय स्थिति उन व्यक्तियों द्वारा सही ढंग से निर्धारित व प्रदर्शित की गई है या नहीं जिन्होंने तैयार किया है। In English language, auditing may be defined as an intelligent and a critical security of the books of accounts of a business with documents and vouchers from which very are written off for the purpose of ascertaining whether the working result for a particular period as shown by the profit and loss account as also the exact financial condition of that business as reflected in the balance sheet and truly determined and presented by those responsible for their complaints। इसके बाद अगर हम संकुचित दृष्टिकोण की परिभाषाओं की कमियों की बात करें तो उनमें निम्नलिखित कमियां हैं। जब हम आर.जी. विलियम्स
एवं J.R. बार्टलीबाय के परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि ये परिभाषाएं संकुचित दृष्टिकोण की है। क्यों? क्योंकि इनमें केवल व्यावसायिक संस्थाओं के खाते एवं अभिलेखों की जांच की बात कही गई है, जबकि व्यवहारिक जीवन में गैर व्यापारिक संस्थाओं के खातों की भी जांच अंकेक्षण में की जाती है। अब हम बात करते हैं विस्तृत एवं व्यापक दृष्टिकोण की परिभाषाओं की। डिफिनीशन ऑफ वाइडर अप्रोच। अंकेक्षण के जब हम व्यापक दृष्टिकोण की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले A.W. हैसन की परिभाषाओं का हमें ध्यान आता है। A.W. हैसन के शब्दों में लेखा पुस्तकों तथा उनके आधार पर निर्मित विवरणों की सत्यता की जानकारी के लिए की गई जांच अंकेक्षण कहलाती है। L.R. डिक्सी के शब्दों में अंकेक्षण लेखा पुस्तकों की जांच है जिससे स्पष्ट हो सके कि लेखे उन लेन देनों को सही और पूर्णतः स्पष्ट करते हैं या नहीं जिनसे वे संबंधित हैं। कभी कभी यह भी ज्ञात करना आवश्यक हो जाता है कि ये लेन देन उचित अधिकारियों द्वारा समर्थित है या नहीं। तो इस तरीके से यदि हम हैसन के परिभाषाओं का अंग्रेजी अनुवाद देखें तो पाते हैं एन ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ सच रिकॉर्ड्स टू एस्टेब्लिश देयर reliability and the reliability of a statement drawn from them। दोनों परिभाषाओं को देखने के बाद हम निष्कर्ष पे आते हैं कि अंकेक्षण किसी संस्था की लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो कि एक योग्य, निष्पक्ष, विवेकशील तथा स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा प्रमाणकों, प्रपत्रों एवं अन्य सूचनाओं के आधार पर की जाती है तथा जिसका मुख्य उद्देश्य यह रिपोर्ट देना होता है कि फर्स्ट, एक निश्चित अवधि के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता जो लाभ या हानि प्रदर्शित कर रहा है सही है या नहीं। सेकंड, एक निश्चित तिथि पर बनाया गया चिट्ठा संस्था की सही आर्थिक स्थिति को प्रदर्शित करता है या नहीं। तथा अंतिम थर्ड, खाते एवं विवरण नियमानुसार तैयार किए गए हैं या नहीं। तो इस तरीके से हम अंकेक्षण का मीनिंग और उसके डिफिनीशन के बारे में पढ़े। अंकेक्षण का क्या अर्थ है, अंकेक्षण की क्या परिभाषाएं हैं। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे एक सफल अंकेक्षक के गुण के बारे में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर दें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।